पंकज अपनी पड़ोसन भाभी को शॉपिंग कराने मॉल गया था। वहाँ भाभी ने पंकज के सामने सभी प्रकार के कपड़े खरीदे थे, जिसे देखकर पंकज को शर्म आने लगी थी। शॉपिंग करने के बाद वह दोनों होटल में नाश्ता करने के लिए आ गए। पंकज भाभी के साथ बैठा था। भाभी ने पंकज से पूछा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है? पंकज ने कहा, भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले एक थी, लेकिन जब से उसने मुझे धोखा दिया है तब से मेरा लड़कियों के प्रति विश्वास उठ गया है। भाभी बोली, अरे हो जाता है, सब एक जैसी नहीं होती हैं। भाभी को पंकज की बातों पर भरोसा हो गया कि उसकी कोई जीएफ नहीं है। फिर उन दोनों ने नाश्ता किया और सारा सामान लेकर भाभी के साथ घर वापस आ गया। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। भाभी ने पंकज से कहा, आज काफ़ी देर हो गई है, तुम खाना मेरे घर पर ही खा लेना। पंकज ने कहा, ठीक है। भाभी कहने लगी, ठीक 9 बजे तुम मेरे घर आ जाना। पंकज ने कहा, ठीक है, और वह सीधा अपने घर आ गया। उसी समय भाभी के पति का फ़ोन पंकज के फ़ोन पर आ गया। भैया ने कहा, पंकज तेरी भाभी का फ़ोन बंद आ रहा है, क्या तुम मेरी बात भाभी से करवा सकते हो? पंकज ने कहा, हाँ क्यों नहीं। पंकज भाभी के कमरे में गया। भाभी उस वक्त सब्जी काट रही थी। पंकज ने भाभी को फ़ोन दिया और बताया, आपका फ़ोन बंद आ रहा था तो भैया ने मुझे फ़ोन किया। कहते कहते पंकज ने भाभी को फ़ोन दे दिया और भाभी अपने पति से बात करने लगी। उनके पति ने कहा, मैं 5 दिन के लिए पूना जा रहा हूँ, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा। पंकज के भैया को अक्सर कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था। बात खत्म होने के बाद भाभी ने पंकज को फ़ोन वापस कर दिया तो पंकज अपना फ़ोन लेकर वापस जाने लगा। भाभी ने कहा, यहीं रुको मेरे पास, तुम अपने कमरे में जाकर अकेले क्या करोगे, यहीं बैठकर मुझसे बातें करो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं अपने कमरे में ताला लगाकर आता हूँ। भाभी ने कहा, जल्दी आना, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पंकज गया और अपना कमरा लॉक करके 2 मिनट में वापस आ गया। तब तक भाभी ने चाय बना दी। पंकज ने चाय ली और पीने लगा। भाभी अपना कप लेकर किचन में चली गई। भाभी ने पंकज से कहा, तुम यहीं किचन में आ जाओ, यहीं हम दोनों बातें करेंगे, तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। पंकज ने कहा, ठीक है। फिर वह दोनों किचन में खड़े होकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में पंकज ने भाभी से उनके बच्चे के बारे में पूछा। पंकज के इस सवाल से वह उदास हो गई। पंकज ने दोबारा पूछा, भाभी आप उदास क्यों हो गई? भाभी ने कहा, पंकज तुम कोई दूसरी बात करो, इस बारे में मुझसे कुछ ना पूछो। जब पंकज ने फोर्स किया तो भाभी रोने लगी। पंकज ने पूछा, भाभी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? भाभी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पति मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। पहले 2 साल तक उन्होंने गांव में रखा, अभी पिछले 7 महीने से यहाँ रह रही हूँ। वो काम से वापस आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती है इन सब कामों में। पंकज ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहा, आप मुझे टाइम देकर देखो, शायद आपको बच्चे का सुख मिल जाए। भाभी शर्माकर बोली, ठीक है, आज तुम्हें पूरी रात अपना टाइम देकर देखती हूँ, क्या करते हो मेरे साथ। रात का खाना खाने के बाद पंकज अपनी भाभी के कमरे में लेट गया और भाभी को पूरी रात वो सुख दिया जो अभी तक उसका पति नहीं दे पाया था।